नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुखोई अपग्रेड को लेकर है। एरो इंडिया 2025 के अवसर पर डीआरडीओ के अधिकारियों ने कंफर्म किया कि Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए डेवलप किए जा रहे विरूपाक्ष AESA रडार का डिजाइन फेज अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब जल्दी इसकी सब सिस्टम को फाइनलाइज करने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसकी प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद पहले इसकी ग्राउंड ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद इसको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके फ्लाइट टेस्टिंग को कंडक्ट करना स्टार्ट किया जाएगा। विरूपाक्ष AESA रडार को Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जा रहा है। ये भारत में अब तक बनाया गया सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर AESA रडार होने वाला है। इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिनकी परफॉर्मेंस गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार से लगभग 2 गुना बेहतर माना जाता है। ये कम पावर को कंज्यूम करते हैं और कम हीट को जनरेट करते हैं, लेकिन बदले में लगभग 2 गुना बेहतर रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं। विरूपाक्ष रडार में 950 cm की एंटीना प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 2400 TR मॉड्यूल मौजूद होने वाले हैं, जो हमारी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को लगभग 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो Su-57 के रडार की बात करते हैं तो उसमें लगभग 2322 TR मॉड्यूल मौजूद है और ये फाइटर साइज की टारगेट को लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। तो विरूपाक्ष रडार इंटीग्रेट होने के बाद Su-30 MKI के पास भी सिमिलर ट्रैकिंग रेंज होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी से स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी दिए गए अपडेट के मुताबिक इस रडार को 2028 तक तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसको सुपर सुखोई में इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट एक नए गाइडेड रॉकेट की तरफ से है, जिसे अभी पहली बार एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जा रहा है। एरो इंडिया 2025 के दौरान हैदराबाद बेस्ड VM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अपनी नई विध्वंस गाइडेड रॉकेट सिस्टम को शोकेस किया जा रहा है, जो भारतीय सेना के लिए प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में क्रांति लाने की उम्मीद किया जा रहा है। विध्वंस एक एडवांस गाइडेड रॉकेट सिस्टम होने वाला है, जो कि 250 किलोमीटर तक की रेंज तक दुश्मन को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये सिस्टम दुश्मन के मिलिट्री एसेट को उनके टेरिटरी के अंदर ही न्यूट्रलाइज करने की क्षमता प्रदान करने वाला है। विध्वंस खास तौर पर लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बंकर्स, रडार इंस्टॉलेशन, एयर हैंगर्स और रनवे डिनाइल जैसे ऑपरेशन को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन VM टेक्नोलॉजी के अधिकारियों ने बात बताया कि विध्वंस प्रोग्राम के विकास के लिए भारतीय सेना की क्लियरेंस लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक इंडियन आर्मी की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तब तक इसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। कंपनी का कहना है कि अगर इंडियन आर्मी से जरूरी अप्रूवल मिल जाता है तो वो इस प्रोग्राम को फंड करने और सिस्टम की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर विध्वंस की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये एक हाई प्रिसिशन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबल सिस्टम होने वाला है, जो कि कई एडवांस फीचर के साथ लैस होने वाला है। इसका मैक्सिमम फायरिंग रेंज 250 किलोमीटर है। इसका वजन करीब 600 kg के आसपास होने वाला है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास है। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर प्रोपल्शन का इस्तेमाल करने वाला है और इसमें नेविगेशन के लिए GPS असिस्टेड इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट को इस्तेमाल करने की बात की गई है। इस सिस्टम की सर्कुलर एयर प्रोबेबल 10 मीटर के आसपास बताया गया है। अभी के लिए भारत के पास इतनी रेंज तक स्ट्राइक करने वाले कोई भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। फिलहाल DRDO की तरफ से भी पिनाका रॉकेट के एडवांस वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिनका रेंज 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होने वाला है। लेकिन VM टेक्नोलॉजी अगर विध्वंस को डेवलप करने की कोशिश करता है और इसको डेवलप कर लेता है तो ये भी एक इफेक्टिव सिस्टम के रूप में आगे चल के सामने आ सकता है। आज की तीसरी अपडेट DRDO के नए हैवीवेट टॉर्पेडो सिस्टम को लेकर है, जिसका स्केल मॉडल पहली बार एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इस एडवांस टॉर्पेडो की स्पेसिफिकेशन को एरो इंडिया शो के दौरान दुनिया के सामने पेश किया है, जो नेवल ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में अभी डेवलप किया जा रहा है। ये टॉर्पेडो इंडिया की कलवरी क्लास की सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो DRDO और नेवल ग्रुप के बीच हुई एक रीसेंट डील का हिस्सा है। हैवीवेट टॉर्पेडो एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम होते हैं, जो कि इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं। अपनी रिमार्केबल रेंज, स्पीड और एंडोरेंस के साथ ये टॉर्पेडो इंडियन नेवी की
एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर एबिलिटीज को कई गुना तक इंप्रूव कर सकता है। 50 किलोमीटर की रेंज और 50 नॉट की स्पीड इस हैवीवेट टॉर्पेडो को एक फॉर्मिडेबल वेपन बनाने वाली है, जो सरफेस और सबमर्ज्ड टारगेट को बहुत ही आसानी से स्ट्राइक कर सकता है। 3000 सेकंड यानी कि लगभग 50 मिनट की एंडोरेंस के साथ ये टॉर्पेडो लंबे नेवल ऑपरेशन के लिए परफेक्ट वेपन साबित हो सकता है। 600 मीटर तक की ऑपरेटिंग डेप्थ इस हेवीवेट टॉर्पेडो को अंडर वाटर कॉम्बैट सिनेरियो में एक वर्सेटाइल वेपन बनाने वाला है, जहां ये सरफेस वेसल के साथ सबमरीन दोनों को टारगेट कर सकता है। इस टॉर्पेडो का वायर गाइडेड सिस्टम प्रिसाइज कंट्रोल और टारगेटिंग को इंश्योर करता है, जिससे ये बेहतर काउंटर मेजर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला है। टॉर्पेडो का डिजाइन स्पेशली मॉडर्न सबमरीन के टॉर्पेडो ट्यूब्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिस वजह से ये कलवरी क्लास की सबमरीन के अलावा हमारे बाकी सबमरीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक हमें सबमरीन से लॉन्च करने वाले टॉर्पेडो के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था, लेकिन अभी हम इस सेगमेंट में धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की डेवलपमेंट टाइमलाइन को लेकर है, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट कंफर्म किया है। एडीए की तरफ से बात बताया गया है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है, अब 2038 से पहले इंडियन नेवी में इंडक्ट नहीं हो सकता है। ये टाइमलाइन पहले के प्रोजेक्शन से लगभग 7 से 8 साल डिले होने वाला है, और इसमें डिले होने का कारण प्रोग्राम के माइलस्टोन को रिकैलिब्रेट करना और डेवलपमेंट प्रोसेस में एडजस्टमेंट करना बताया गया है। एडीए के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम का अगला की माइलस्टोन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से क्लियरेंस मिलना होने वाला है, जो 2026 तक मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद जाकर इसके लिए फंडिंग को अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली फ्लाइट को 2029 से 2030 तक करने का प्लान किया जा रहा है, जो पहले के प्रोजेक्शन से थोड़ा लेट चल रहा है। इस डिले का कारण डिजाइन को रिफाइन करना, एडवांस सिस्टम को इंटीग्रेट करना और नेवल ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किए जाने वाले एक्सटेंसिव टेस्ट को बताया गया। लेकिन अगर ये ऐसे डिले होता जाएगा तो वर्तमान इंडियन एयरफोर्स को जिस तरीके से फाइटर जेट की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, ठीक वैसा ही सिचुएशन आगे चल के इंडियन नेवी को फेस करना पड़ सकता है। फिलहाल इंडियन नेवी के कैरियर से ऑपरेट करने के लिए हमारे पास अभी एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है, और 2030 के आसपास अभी खरीदे जाने वाले रफाल भी इंडियन नेवी को डिलीवर होना स्टार्ट होने वाले हैं, और अभी हमारे पास डिसेंट अमाउंट में मिग 29 के फाइटर जेट मौजूद है। तो फाइटर जेट की स्ट्रेंथ अभी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन पहले नेवी 2030 के बाद अपनी मिग 29 के फाइटर जेट को सर्विस से रिटायर करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इंडियन नेवी इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, जिनको अभी मजबूरी में हमको 2040 तक ऑपरेशन रखने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट रशिया की नेक्स्ट जनरेशन KH-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को लेकर है, जिसे एरो इंडिया 2025 में रोजोबरोन एक्सपोर्ट की तरफ से भारत के Su-30 MKI फ्लीट में इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया गया है। रशिया के KH-69 मिसाइल को 2023 में सबसे पहले अनवील किया गया था, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर लॉन्च्ड मिसाइल था, जो रशिया के लेटेस्ट प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन का हिस्सा बन चुका है। रशिया के मुताबिक ये मिसाइल भारत की एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में एक पावरफुल वेपन साबित हो सकता है। KH-69 मिसाइल टैक्टिकल मिशन के लिए डिजाइन किया गया, जो एनिमी टेरिटरी के अंदर हाई वैल्यू टारगेट को और मिलिट्री पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है, जो कि KH-101 जैसे लॉन्ग रेंज रशियन मिसाइल से थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन ये मिड रेंज की प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए एक आइडियल चॉइस बन सकता है। अपनी इंप्रेसिव वर्सेटिलिटी, एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम और मल्टीपल वॉरेड ऑप्शन की वजह से ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की बात रशिया की तरफ से किया जा रहा है। अब देखा जाए तो भारत के पास सेम रेंज में मल्टीपल ऑप्शन भी मौजूद है। हमारे पास ब्रह्मोस, निर्भय और NASMR जैसे मिसाइल मौजूद है, जो कि अलग अलग स्पीड और प्राइस की कैटेगरी में आते हैं, और इनको हम सेम रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रशिया की इस नए मिसाइल की खासियत इसकी स्टेल्थ फीचर होने वाली, जो इसे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम में डिटेक्ट होने की चांसेस को कई गुना तक रिड्यूस करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।